चले हैं गंगा मैया के पावन तट के लिए। श्रोताओं, गंगा मैया के पावन तट पर पहुंचे हैं जहां गौतम, च्यवन, विश्वामित्र, वशिष्ठ, व्यासाद बड़े बड़े ऋषि मौजूद हैं। आज सुखदेव जी महाराज का जिस समय महापरागमन हुआ है, सबने खड़े होकर चरणों में प्रणाम किया है। महाराज परीक्षित बोले हैं, प्रभु मुझे श्राप लगा है, आप हमारे उद्धार के लिए कोई हमें युक्ति बताओ। सुखदेव जी बोले हैं, राजन परीक्षित, इस कलयुग में अमृत रूपी बूटी है, वो है श्रीमद् भागवत कथा। तुम इसका नियम अनुसार श्रवण करो, तुम्हारा अवश्य उद्धार होगा। आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने लगे हैं। बोलिए भागवत महापुराण की। हमने देखा परीक्षित महाराज एक के घर में देवी दुर्गा की पूजा हो रही, तो बस दूसरे घर में चुड़ैलियां पूजी जाती। जाना मालूम पड़ रही आगे लगी कैसी पूजा हो। एक बात ध्यान में आई गई, एक बार की बात रहे परीक्षित महाराज, एक बिटिया की शादी भई, सुबह की विदाई भई। सुबह की मैया ने थोड़ी पूजा की सामग्री ली और गाड़ी वाले ड्राइवर को दे दी। बोले ले जाओ, जहां हमारी बिटिया पुजाने है। और लड़का की महताई से जो कहियो, जा सुबह सुबह पूजा को समय जरूर दे दो करे, तब पूरे दिन काम में ही लगाए रखे। अब वे घरे आएंगे, सुबह शाम पूजा हो रही। जाड़न के महीना में का दिन नहलो तो नहलो, न बिनई नहाए पूजा। लड़का सोचन लगो, भगवान शादी करके लाए, बूढ़ी मैया रोटी बनाए बनाए के दुखी जे सवेरे संजा लो पूजा में लगी रात। देखे जो कैसी पूजा कर रही, सालों तक पड़ा रहा। काल कर्म को स्वीकार करने वाले भगवान ने जब उस अंडा को जीवित किया है, तो उस अंडा को फोड़ करके एक विराट पुरुष भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु की नाभि से जो एक कमल उत्पन्न हुआ है, जिससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भई। श्रोताओं, आज इधर ब्रह्मा जी ने जो है उस कमल के पत्ते पे बैठ के हजारों सालों तक तप किया है। जब उन्हें ज्ञान हुआ, सृष्टि का संकल्प किया है, तो सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 पुत्रों को जो है उत्पन्न किया है। श्रोताओं, आज इधर चारों बेटा ब्रह्मा जी के सामने खड़े हो गए, दोनों हाथ जोड़े हैं। जवाब दिया है, पिताजी मुझे वरदान दे दो। बोले वरदान? कैसा वरदान? का माया ममता से बचे रहें और 5 ही वर्ष के बने रहें। श्रोताओं, आज इधर वरदान तो दे दिया है, लेकिन ब्रह्मा जी को क्रोध आया। श्रोताओं, और परम सम्मानी श्रीमान श्री सत्यनारायण जी जो प्रधान जी हैं, उनकी तरफ से ये वस्त्र भेंट में किए गए हैं और 2 से 1 रुपए से और पुष्पों का हार डाल के हमें सम्मानित किया गया है परम सम्मानी प्रधान जी की तरफ से। तो भगवान से हम ये कामना करेंगे, सदाई धर्म के क्षेत्र में हाथ आगे बढ़ते रहें, भगवान इन्हें समाज में सदा सम्मान मिलता रहे और यूं ही धर्म के क्षेत्र में हाथ आगे बढ़ते रहें।
हमारे शिष्यगणों को भी इनके द्वारा सम्मानित किया गया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्रोताओं, आज इधर बताया ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया है, दोनों भाव ऊपर को खिंच गई है, तो पृथ्वी के तले से रुद्र भगवान की उत्पत्ति हुई। आज इधर पूरे ब्रह्मा जी ने सृष्टि का संकल्प किया है। परीक्षित महाराज तो ये बताया, नारद और दक्षा 10 पुत्रों को उत्पन्न किया है, एक सरस्वती नाम की कन्या को उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने। श्रोताओं, आज इधर बेटी को जब देखा है तो पीछे पीछे दौड़ने लगे हैं। देव ऋषि नारद ने रास्ता घेरी है और ये बताया, जवाब दिया है, ये कहा, पिताजी अगर ये गलत विचार सोचोगे तो आगे आने वाले समय में क्या होगा। आज ब्रह्मा जी ने वो चोला को वहां पर त्याग दिया है। श्रोताओं, पुनः जिस समय चोला धारण किया है, दाएं बाएं अंगों से स्वामन शत्रुपा स्त्री और पुरुष की सृष्टि को उत्पन्न किया है ब्रह्मा जी ने। आज इधर बताया, स्वामन शत्रुपा से प्रिव्रत और उत्तानपादो पुत्र हुए हैं। देवहूति, आगूति, प्रसूति 3 कन्याओं को जन्म दिया है। सृष्टि जब आगे बढ़ने लगी तो ब्रह्मा जी ने यह सोचा, एक कमल के पत्ते पर यह कैसे ठहर पाएगी। नारायण भगवान के पास में गए हैं, विनती करने लगे। जवाब दिया है, प्रभु कश्यप ऋषि का बड़ा ही बलवान पुत्र जो है हिरणाक्ष, पापों से पृथ्वी को रसातल में दबा के ले गया। आज इधर जवाब दिया है, उसे मार के पृथ्वी को लेके आओ। तो नारायण भगवान की विनती की है। ब्रह्मा जी बोले हैं, तेरे सुनो और हितकारी और मुंह पे वीर परी अति भारी। तेरे सुनो हे प्रभु सिंधु सुता प्रिय कंता, अब मेरी तेरे सुनो भगवंता। अरे चिंता रो सारी, मोह में वीर परी अति भारी। तेरा सुनाए तकारी, मोह में वीर परी अति भारी। और बोले हैं, तुम्हारो मन जाने कोई, हम पे करो अनुग्रह सोई। आरे हम पे करो अनुग्रह सोई। विपदा हरा सारी, वो पे वीर परी अति भारी। तेरा समाए तकारी, वो पे वीर परी अति भारी। श्रोताओं, नारायण भगवान की विनती की है तो ये बताया, नारायण भगवान चले हैं, बाहरा रूप धारण किया भगवान ने, हिरणाक्ष का वध किया है।
पृथ्वी को लेके आए हैं। तो ये बताया आज उसी दिन से जो है सृष्टि आगे के लिए बढ़ती चली गई है। बोलिए गोविंद भगवान की। आज सुखदेव जी बोले हैं राजन परीक्षित के लिए तुम्हें जा रहे हैं किस तरीका से भगवान भूतनाथ भोले बाबा उनकी अर्धांगिनी सती जी ने अपने पति के अपमान को सहन नहीं किया और अपने पिता के यहां जाके कैसे प्राणों की आहुति दी है। तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में, उन्होंने ये बताया एक बार त्रेता युग माही और शंभु चले कुंभज ऋषि आही। त्रेता युग का जो समय था भगवान भूतनाथ भोले बाबा सती जी को साथ लेके कुंभज ऋषि के आश्रम पर गए हैं। तो वहां रह के उन्होंने कुछ दिन मेहमानी की है, विदाई मांगी, लौट के जिस समय चले हैं कैलाश पर्वत के लिए। तो ये बताया आज इधर श्रोताओं आज इधर बताया है उन्हीं दिनों इधर भगवान श्री राम का वनवास हो चुका था। लंका का रावण सीता जी को चुरा ले जा चुका था। सीता जी की खोज में राम लक्ष्मण दोनों भैया वन में भटक रहे हैं और उधर से भोले बाबा सती जी के साथ में कुंजन ऋषि के आश्रम से जो विदा मांग करके कैलाश पर्वत के लिए जा रहे हैं। क्या शोभा है भगवान की बताया। आरे विदा मांग के कुंभज ऋषि से आए रहे धर कैलाशी और देव हित राम पे आज्ञा से हुई चुके धर बनवासी। संग सती सुकुमारी शोभा पर न जाए नाथ की शोभा लगे निराली। भोले बाबा सती जी को साथ लेकर के चले आ रहे हैं और जैसे ही भगवान श्री राम को देखा परीक्षित महाराज खड़े हो गए, दोनों हाथ जोड़े, प्रणाम किया और ये कहा प्रभु धन्य है मेरे भक्त, जब तुमने अयोध्या में जन्म लिया तब तुम्हारे दर्शन हुए थे, आज तुम्हारे दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गया प्रभु। हाय सती जी पीछे खड़ी रहे। सती जी भोले बाबा से बोली महाराज कौन है ये, इन्हें तुम प्रणाम कर रहे हो, जरा जरा से बालक हैं, पता नहीं कौन सी विपदा के मारे बेचारे वन में भटक रहे, रोए रहे, तुम इन्हें प्रणाम करते हो। भैया जैसे ये कहा भोले बाबा समझाए कि बोले जवाब दिया सती जी तुम्हें नहीं मालूम है
ये अंतर्यामी भगवान श्री राम है। ऐसे ही अंतर्यामी होता है। क्यों क्या हुई हो? जवाब दिया महाराज हमें एक बात बताओ, अगर ये अंतर्यामी है फिर ये रोए क्यों रहे हैं? भोले बाबा समझ आए कि बोले सती जी तुम्हें नहीं मालूम है, इनकी पत्नी जो है सीता लंका का रावण चुरा के ले गया, उसकी विरह वेदना में ये परेशान है। सती जी बोली आज समझ में आई बरियो तुम हमसे झूठ बोलने लगे। क्यों क्या हुई हो? जवाब दिया महाराज तुम्हें नहीं मालूम है, अगर ये अंतर्यामी होते तो रोते ना है, लंका में चले जाते, रावण को मार के सीता ले आते, जब रोने की क्या बात है? तो भोले बाबा समझ आए कि बोले सती जी तुम्हें नहीं मालूम है, ये संसार के लोगों को लीला करके दिखाए रहे, ये अंतर्यामी भगवान श्री राम है। क्या? बोले हाँ कि रमते हैं राम राम में वही श्री राम है, रमते हैं राम राम में वही श्री राम है। व्यापक है सूर्य व्योम में वही श्री राम है, व्यापक है सूर्य व्योम में वही श्री राम है। रमते हैं रोम रोम में वही श्री राम है, और व्यापक है सूर्य व्योम में वही श्री राम है। हर एक इंसान की रोम रोम में रमने वाले ये अंतर्यामी भगवान श्री राम है। सती जी बोली महाराज हम तुम्हारी एक बात नहीं माने, तुम झूठ बोल रहे। क्या? बोले हाँ कि कैसे अंतर्यामी नाथ और जो बन बन में रोबत डोले, ऐसे ही अंतर्यामी होता है। कह रहे तीनों लोक के स्वामी, हैंगे ये प्रभु अंतर्यामी, मेरी एक समझ नहीं आए, जे बन बन में रोवत और बताएं सीता को रावण ने चुराया, अरे फिर क्यों नाई लड़के छिनाया। सती जी बोली भोले बाबा से महाराज अरे सब झूठी है ये बात, आए बन बन में रोवत डोले। भोले बाबा कहने लगे सती जी मेरी बात पर विश्वास करो,
ये अंतर्यामी राम है। श्रोताओं, आज इधर किया हुआ है उसी समय बताया। सती जी बोली, भोले बाबा से जवाब दिया, महाराज हम तुम्हारी एक बात नहीं माने, अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए। भजन सुना तो ठीक है। यशोदा हरिनंदी को लारी, हमें तो जोगिनिया बनाए नारी, हमें तो जोगिनिया बनाए नारी, हो जोगिनिया बनाए नारी, हमें तो जोगिनिया बनाए नारी, हमें तो जोगिनिया बनाए नारी, हमें तो जोगिनिया, यशोदा नंदी को लारी, हमें तो जोगिनिया बनाए नारी, हमें तो जोगिनिया, हमें तो जोगिनिया बनाए नारी। आप तो जाए प्रभु मथुरा बिराजे, 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 हमें तो गोकुल में बसाए नारी, हमें तो गोकुल में बसाए नारी, हो हमें तो गोकुल में बसाए नारी। यशोदा नंदी को लारी, हमें तो जोगिनिया बनाए नारी, हमें तो जोगिनिया बनाए नारी, हो जोगिनिया बनाए नारी। हमें तो जोगिनिया बनाए नारी, हमें तो जोगिनिया बनाए नारी, हमें तो जोगिनिया बनाए नारी, हमें तो जोगिनिया बनाए नारी। आपके सिर पे मुकुट विराजे, 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 हमारे सिर जटा लगाए नारी, हमारे सिर जटा लगाए नारी, हमारे सिर जटा लगाए नारी। ओम श्री से मीठे बोल हमारी राधा रानी के, ओम श्री से मीठे बोल हमारी राधा रानी के, राधा रानी के बरसाने वाली के, राधा रानी के बरसाने वाली। महाराज अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो हमें लगी परीक्षा लेके आए, तब हम देखें जे अंतर्यामी वैसे ही तुम झूठ बोल रहे। तो भोले बाबा समझ आए कि बोले सती जी अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जाओ, जैसे जानो वैसे प्रभु की परीक्षा लेके आओ, सब तुम्हें अभी मालूम पड़ जाएगा। परीक्षित महाराज अब सती जी चली कहां? राम की परीक्षा लेवे को। रास्ता में जाए रही, सोच रही मन में कैसे जाए कैसे न जाए, कैसे परीक्षा लेने की। एक बात समझ में आई, आज सीता जी को रूप बनाए लो। अगर जे अंतर्यामी हुए तो पहचान लीजिए सती जी ने तो जहे जान जो सीता जी घूम रही। अब सीता जी को रूप बनाए के सती मैया जो रहे सो चली।
जौन सी रास्ता से राम जाए रहे सो बाई रास्ता में आगे पहुंच गई। जैसे ही राम ने दूर से देखा सोचने लगे मन में, सती मैया आई परीक्षा लेवे को। अब उनमें बरसता छोड़े रही और दूसरी रास्ता से चलन लगे। अब सती जी का सोचने लगी, देख नहीं पाऊं, देख नहीं पाऊं, देख लेते तो रुक जाते, देख नहीं पाऊं, देख नहीं पाऊं। अब दूसरी रास्ता में पहुंची। अब राम ने बहु रास्ता छोड़े दी, तीसरी रास्ता से चलन लगे। सती जी सोचने लगी, देख नहीं पाओ, बड़ी झाड़ी पड़ी तास नहीं देख पाओ, देख लेते तो रुक जाते, देख नहीं पाओ। तीसरी रास्ता में पहुंची। हाय परीक्षित महाराज, राम सोचने लगे मन में, जे तो पिछाई ना छोड़े रहे, ऐसे हम कब तक रास्ता बदलेंगे। एकदम से भगवान श्री राम आगे बढ़े, सती जी के सामने आए, दोनों हाथ जोड़े प्रणाम किया और एक बात कही। कहा कही राम ने, आए प्रेम से प्रणाम किया और वचनामृतशील सुसाजे, कौशबे यहाँ क्या करती हो, कैलाशी कहाँ विराजे। दोनों हाथ जोड़े प्रणाम किया। भगवान श्री राम कहने लगे, सती मैया तुम यन क्या कर रही और भोले बाबा कहाँ हैं। हाय परीक्षित महाराज, जो इतनी बात सुनी, अब तो सती जी के पेट में घटिया घाट फरकावाद। सोच लगी बरियोज का वो, अब कहां जाए जब जमीन में ही समाये जाए। भागी भागने ना पाई, आगे देखा भगवान खड़े, सौमित्र खड़े, जानकी खड़ी, सेवा में देव प्रदान खड़े। अब तो सती मैया भागन के ले भाई, लेकिन परीक्षित महाराज जिधर नजर जाए रही, राम लक्ष्मण सीता तीनों प्राणी दिखाई दे रहे। सती जी घबराई गई, हाय जे तो अंतर्यामी है, मैंने पति की एक बात नहीं मानी। अब दोनों आंखें बंद करी और बाई जगह पे बैठ गई। राम सोचने लगे मन में, सती मैया ज्यादा परेशान है, होया छोड़ो कोई बात ना है। छोटे भैया लक्ष्मण के साथ वो तो आगे चले गए। थोड़ी देर बाद जैसे ही सती जी की आंख खुली, सो का देखो हुन तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। चुपचाप उठी और चली आई जहां भोले बाबा बैठे इंतजार कर रहे सती जी को। जैसे ही दूर से आता हुआ देखा, भोले बाबा पूछने लगे, आए गई, ले आई परीक्षा। सती जी बोली, परीक्षा ले आई। कतमा मौन आए, बोलना है सकत। खाओ मेरी किस्म तुमने परीक्षा नहीं लाई। सती जी सोचने लगी, बरियोज तो चक्कर परियो, अब किस्म कैसे खाए। भोले बाबा कहने लगे, सती जी खाओ मेरी किस्म तुमने परीक्षा नहीं लाई। सती जी सोचने लगे, भैया सब भुगती जाए। एकदम से बोली, महाराज तुम्हारी कसम हमने परीक्षा नहीं लाई। देखना परीक्षित महाराज, सती जैसी पतिव्रता भोले बाबा की झूठी किस्म खाई गई तो जी आज कल की देवियां खा कर। बोलिए शंकर भगवान की। समझ गए भोले बाबा, बाहरे सती जी तुमने झूठ बोला हमसे। तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में, उन्होंने ये बताया
किसी बसंकल्प और कीन मन माई और जातन भेंट की नया बनाई। शिव संकल्प और कीन मन माई जातन भेंट की नया बनाई। जातन भेंट सेब संकल्प कीन मन माही और जातन भेंट कीन अब नाही। भोले बाबा ने मन ही मन में ये संकल्प किया, बाहर सती जी जिस सीता को मैं मां की दृष्टि से देखते थे उनका तुमने रूप धारण कर लिया, आज से तुम हमारी पत्नी नहीं हो बल्कि मां के समान बन गई हो। कहा कुछ नहीं, मन ही मन में संकल्प किया। थोड़ी देर बाद सती जी को साथ लिया और भोले बाबा कैलाश पर्वत पे चले आए। कैलाश पर्वत पे जब आए परीक्षित महाराज भोले बाबा सोचने लगे मन में, काफी दिन हुई है जब पत्नी के चक्कर में पड़ गए, हम तो भजनों करना भूल गए। तो भोले बाबा ने कैलाश पर्वत पर समाधि लगाई। जब समाधि लगाई तो सती जी समझ गई हमारे पिया हमसे नाराज हो गए, इसलिए मुझे त्याग दिया। पास में खड़ी हैं, दोनों हाथ जोड़े कहने लगी, महाराज हमसे भूल हो गई, हमने तुमसे झूठ बोला, आप मुझे माफ कर दो। आंखों में आंसू भर के सती जी बोली, महाराज माफ कर दो हमें। करी सैया की याद और नारी तब बिलखी परी बहराई रे। कुछ तो बोलो। अखियां खोलो यो भोला तेरी रनिया रहिया बुलाई रे। अरे प्रवेशन कवन की जइयो अवधि जो धीर बधाई रे। क्या बोली, रूठे रूठे मेरे भोला, मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे राजा। बारी उमरिया अकल नहीं मोको
सती जी भोले बाबा की विनती करती हैं। नहीं बताया इसी विकलता में कटे और सहस 87 साल, 87,000 बरस बीत गए, भोले बाबा ने आंखें नहीं खोली। सती जी का शरीर जो था वो शरीर नहीं रहा, हड्डियों का ढांचा बन गया। 87,000 बरस बीतने के बाद जिस समय भोले बाबा की आंखें खुली हैं तो सती जी दोनों हाथ जोड़ के चरणों में गिर गई। कहा महाराज हमसे भूल हो गई, मैंने तुमसे झूठ बोला, आप मुझे माफ कर दो। भोले बाबा ने देखा, कहने लगे धन्य है तेरी जैसी पतिव्रता को। सती जी आओ मेरे पास बैठो, हम तुमसे प्रसन्न हैं। परीक्षित महाराज आज भोले बाबा ने सती जी को पास में बैठा लो है, बैठे हैं कैलाश पर्वत पे, तो आकाश मंडल में नजर घुमाई सती जी ने। थोड़ी देर बाद क्या देखा, आकाश में विमान उड़ते हुए जा रहे हैं। सती जी बोली महाराज ये मैं क्या देख रही हूं, ये विमान जिसमें देवता देवियां बैठे हैं, कहां जा रहे हैं सब लोग। भोले बाबा समझाए कि बोले सती जी तुम्हें ना मालूम है, तुम्हारे पिताजी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रचाया है, सबका निमंत्रण है, जे सब लोग जा रहे दावत खाए वे को। सती जी समझाए कि बोली महाराज मैं भी जाऊंगी। भोले बाबा कहने लगे पागल हो गई हो क्या, बिना बुलाए किसी के द्वार पर नहीं जाना चाहिए। परीक्षित महाराज बिना बुलाए अगर जाओगे तो सम्मान नहीं मिलेगा। भोले बाबा समझाए कि बोले सती जी तुम्हारे पिताजी ने न कोई खत भेजा न कोई बुलाने के लिए भेजा, कहीं जाए की जरूरत ना है, चुपचाप घरे बैठो। तो सती जी बोली महाराज मुझे आज्ञा दे दो, मैं तो जाऊंगी। क्या बोली है कि अक्की रचाई बाबुल ने और देखूं मैं जाई के सैया जी, सैया जी, सैया जी आज्ञा दे दो ना जाऊंगी माई के, सैया जी आज्ञा। यज्ञ रची पिता घर में देखन जाऊंगी, वहां जा रही सब देवियां मैं भी जाऊंगी। कभी समझाए दाएं से, कभी समझाए बाएं से, कभी सैया जी आज्ञा दे दो ना जाऊंगी माई के, सैया जी आज्ञा। सती जी जब जिद ठानी गई है, बाबा समझाए रहे जवाब दिया है कहीं जावे की जरूरत ना है, चुपचाप घरे बैठो। सती जी दोनों हाथ जोड़ के बोली महाराज ऐसी बात ना है, खत लेके कोई न कोई जरूर आओ है। एक तो दारी जाजे पर्वत में भूत फिर देते रहा, का मालूम इनकी डर की वजह से पीछे कोई झूलिया में खत डार के चलो गो, आज्ञा दे दो मैं तो जाऊंगी।
दोनों हाथ जोड़े सती जी क्या बोली हैं, ताली बजाए जोड़ से बोली, आरे तेरे नफी नफी जोरू हाथ और बलम मोई भेज दिए पियर को, तेरे नफी नफी जोरू हाथ, बोला तेरे नफी नफी जोरू हाथ बलम मोई भेज दिए पियर को, तेरे और बताएं, आरे क्षीर सागर से लक्ष्मी जाए रही, क्षीर लक्ष्मी जाए रही, क्षीर सागर से बके जाए रे सगवर तार बलम मोई भेज दिए पियर को, बके जाए रे सगवर तार बलम मोई भेज दिए पियर को, बके जाए रे सगवर तार बलम मोई भेज दिए पियर को, बके जाए रे सगवर तार बलम मोई भेज दिए पियर को। और बताएं, आरे बड़े दिन की आस लगी है, बड़े दिन की आस लगी है, बड़े दिन की, अरे बड़े दिन की आस लगी है, बड़े दिन की आस लगी है, बड़े दिन की, मेरे दिल में उठे ही लोर बलम मोई भेज दिए पियर को, मेरे दिल में उठे ही लोर बलम मोई भेज दिए पियर को, तेरे नफी नफी जोरू हाथ बलम मोई भेज दिए पियर को, तेरे नफी नफी जोरू हाथ बलम मोई भेज दिए पियर को। बोलिए शंकर भगवान के। तो परीक्षित महाराज भोले बाबा ने तो गढ़ और संग में कर दे, जवाब दो इन्हें ले जाओ और लौट आ के जल्दी लियो, तब तुम नातेदारी में रोक के रह जाओ। सती जी चली हैं और जाए के धीरे धीरे जब पहुंची गांव के नजदीक, सुखा देखो परीक्षित महाराज उनकी सहेली रहे कच पहले से आ गई हती गांव में, सो पे जा रही जल भरवे को, जो दूर से देखो एक बोली बहना, सामने नजर उठा के देख, हमें जमाल पर रही सती आ गई। दूसरी बोली जी आज बड़ी बेशरम है, न कोई बुला न गो न काऊ ने खत भेजो, बिना बुलाए चली आई, बड़ी और शर्म तो नहीं लगे। एक लड़की समझ आए के बोली बहना तूने जाको दूल्हा देखो, दूल्हा कैसो लगे। 6 महीना हुए जात ना तुई ना, गले में काले काले नाग, ठीक किस्म सांपन से मोए तो बहुत डर लगे। एक लड़की समझ आए कि बोली पागल हो गई का, तू जब बता दूल्हा बा को कैसे हो तो का मतलब, तू बहुत बात कर रही। एक सगी बोली बहना हम बताएं जब क्यों आई, बोले बताओ। जवाब दो परीक्षित महाराज, कैलाश पर्वत पे भोले बाबा के कोई महल अटारी तो बने ना, एक टूटी झोपड़िया डरी। सुबह सकी समझाए कि बोली बहना सुनो जब क्यों आई है। अरे भोला के संग उन झोपड़िया में का गई, अरे भोला के संग और झोपड़िया में, अरे बहना डरपति होएगी अंधेरिया में, बहना डरपति होएगी
और जाको दूल्हा कैसो लगे। काले काले बके गले लागे लटके मृग छाला कमरिया कमरिया मेरा डरपति होगी अधरिया में सखियां नाना भांत की बातें करती हैं। सती जी चली आई, मैया ने देखा संडाल के बिठाला, पिता दक्ष ने देखा तो मुंह फेर के वहां से चला गया। सती जी आई जहां यज्ञशाला बनी है, वहां पहुंच के क्या देखा, परीक्षित महाराज सभी देवताओं का भाग है उस यज्ञ में, लेकिन भोले बाबा का कोई भाग नहीं है, कोई स्थान नहीं है। सती जी खड़ी हो गई, कहने लगी देवताओं तुमने हमारे पति का अपमान किया है, मैं पतिव्रता स्त्री हूं, पति के अपमान को कभी सहन नहीं कर सकती, इस यज्ञ को कदा पूर्ण नहीं होने दूंगी, चले जाओ। सती जी बोली देंग जो दिशाओं में देवो, हे सूर्य गगन साक्षी रहियो, हे पवन देव अगर पहुंच सको तो प्रभु से संदेशा कहियो। दिग्गजो दिशाओं में देवो, सूर्य गगन हमारे साक्षी रहना, हे पवन देव कैलाश पर्वत तक पहुंच सको, मेरे बारे में मेरे प्राणनाथ भोले को सारी कहानी सुना देना, उन्हें यह बता देना कि सती जी दुनिया में नहीं रही। श्रोताओं आज इधर बताया सती जी ने पीला वस्त्र ओढ़ लिया है, उत्तर दिशा में मुंह किया है, यह कुंड के पास खड़ी हो गई, पति के चरणों में ध्यान किया, सती जी के शरीर में एकदम से अग्नि प्रज्वलित हो गई, शरीर बुरी तरीका से जलने लगा। सती जी को जलता हुआ देखा, भोले बाबा के जो गढ़ गए थे साथ में यज्ञशाला को विध्वंस करने लगे, लेकिन परीक्षित महाराज भृगु ऋषि के आगे किसी की कोई चाल नहीं चली, दोनों गण भाग खड़े हुए कैलाश पर्वत पर आए, रोने लगे। भोले बाबा से कहा प्रभु जी सती मैया दुनिया में नहीं रही, तुम्हारे अपमान को सहन नहीं किया, सती मैया ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी। हाय परीक्षित महाराज, भोले बाबा ने जब ये सुना सती जी दुनिया में नहीं रही, सती जी खत्म हो गई, बैठ गए कैलाश पर्वत पर रोने लगे। सती जी ये तुमने क्या किया, ये तुमने तेरे मैं तो नैन नीर डारूं, रनिया चली गई हमको छोड़ के, मैं तो नैन नीर डारूं, भोले बाबा कैलाश पर्वत पर जटा तुरंत धरनी से मारी, वीरन ध्यान बिसर न जाए, वीरभद्र गण पहना हुई को और भोला से कही सुनाई। अरे किसके का
जिस समय वीरभद्र चला, आहा वीरभद्र ने जाति ध्वंस कर दिया, राजा के सर को काट के या कुंड में डाल के भस्म कर दिया। हार परीक्षित महाराज भृगु ऋषि की दाढ़ी उखाड़ ली, उसको भी जला दिया। जो भी कर्मचारी राजा के बचे रहे सब पीठ फेर के भाग खड़े हुए ब्रह्मा जी के पास आए, बोले प्रभु वीरभद्र हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले भैया यहां से चले जाओ, हम नहीं बचा पाएंगे। बोले कोई उपाय? बोले हाँ, एक उपाय है, तुम सब लोग मिलके कैलाश पर्वत पे जाओ। तो सब कर्मचारी बोले प्रभु तुमने बचवे को उपाय तो ना बताओ, लेकिन मरवे को उपाय तो सही बता दो। कैलाश पर्वत पे का मरवे को जाएंगे? बोले नहीं, तुम सभी जाओ, भोले बाबा की विनती करो, उन्हें मनाओ, वो ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी देवता तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। आज सभी देवता चले हैं। श्रोताओं, कैलाश पर्वत पर पहुंच के भोले बाबा की विनती की है, जिस समय उन्हें प्रसन्नचित किया है, चले आए भोले बाबा। सुखदेव जी बोले हैं राजन परीक्षित, आज राजा का जो सर कट के जल गया था, भोले बाबा ने दक्ष प्रजापति के बकरे का सर लगवा दिया और भृगु ऋषि की बकरी